सखी सत्संग में चाला, सत्संग में सतगुरु आसी। चालिए सखी सत्संग में चाला, सत्संग में सतगुरु आसी। कई लोग ऐसी भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि जो संत सतगुरु को मानते हैं वो किसी देवी देवता को नहीं मानते। तो अब आप ये बताओ कि जब वो सारे के सारे उनके पास में बैठे हुए हैं, जब सारे के सारे उनके साथ में हैं, तो माना कैसे नहीं? वो तो उनसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, आपस में सब देवी देवताओं से बात कर रहे हैं। और जो आप लोगों ने आज तक उनसे कभी बात नहीं की, उनके दर्शन नहीं किए, उनसे देखा नहीं उनको, और आप ये कह रहे हो कि उनका आप मानते नहीं हो। तो मानने का मतलब तो ये कि आप नहीं मान रहे उनको। जो मान रहा है, जो देख रहा है, उसको कह रहे हो कि आप नहीं मान रहे हो। धीरे माँ बियासी बैठे विष्णु बियासी, शंकर आसी कैलासी। धीरे माँ बियासी बैठे विष्णु बियासी, शंकर आसी कैलासी। गणपति आसी बैठे श्रीध शीतल्यासी, संग में दुर्गा माँ आसी। ये सारे के सारे वहां आपको मिलेंगे। अब ये बता दो कि इनके मानने वाले जब वो वहां बैठे हैं तो तुम उनको मानने वाले घर में क्यों बैठे हो? तुम भी चलो, तुम भी सत्संग में चलोगे तो उनसे भी मिलोगे और उनसे मिलकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण करके अपने घर में भी चले जाओगे। जब उनसे मिलोगे तभी तो वो आपसे कहेंगे कि ये रास्ता है सच्चा, तो हमारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी यहाँ भूले हुए हैं, हम भी यहाँ फंसे हुए हैं, हम भी निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारे को तो यहाँ पर बंधन लगा रखा है, हम नहीं जा सकते। लेकिन तुम जा सकते हो, तुम सतगुरु की शरण लेकर के और अपने घर में निकल चलो। राम बियासी बैठे लक्ष्मण आसी, माधो बन का बनवासी। राम बियासी बैठे लक्ष्मण आसी, माधो बन का बनवासी। हनुमान सा पायक आसी, संग में सीता माँ आसी। कौन बच गया? सब आ गए। तो मानने वाले अब आ जाओ, आप लोग सब लोग आ जाओ। कोई ये न सोचे कि भाई हम तो इनको मानते, हम क्यों जाएं सत्संग में। सत्संग में जाने से आपको दोनों काम होंगे, आपकी जीवात्मा का भी कल्याण होगा और जिनको आप मानते हो उनसे भी आप मिलोगे। आज तक आप लोगों को किसी को देवी देवता ने दर्शन दिया नहीं, और अगर देवी देवता अगर आपको इसी शरीर के अंदर आपकी इन्हीं शरीर की आंखों से कोई दिखाई दे दे और आओ आवाज लगा दे, तो क्या आप मान जाओगे? आपकी घीघी बन जाए जैसे। किसने आवाज लगाई? कौन है? क्योंकि वो शरीर में तो आ नहीं सकते। यहाँ पर शरीर में तो वो ऊपर बैठे हुए हैं अपने लिंग शरीर के अंदर। यहाँ आएंगे तो हमारा जैसा शरीर लेना पड़ेगा। अगर जानवर के शरीर में बोलेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, हमारा जैसा शरीर वो ले नहीं पाएंगे। तो अगर उनसे मिलना है तो वहां स्वर्ग में जाना पड़ेगा। यहाँ चाहे कितनी पूजा करो, कितना ही पाठ करो, लेकिन इतनी सी बात और याद रख लो, इस शरीर से आप जो भी क्रिया करोगे उससे आपको न कभी देवी देवता मिलेंगे, न कभी आपको भगवान मिलेंगे। इसमें बैठी हुई जो चेतन जीवात्मा है, उस चेतन जीवात्मा के द्वारा गुरु के बताए गए तरीके से आप लोग घर में बैठ करके वो काम करोगे, उससे आपको देवी देवता भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेगा, और एक दिन समय आने के ऊपर आपको अपना घर भी मिलेगा। और जब घर मिल जाएगा आपकी मंजिल पूरी हो जाएगी। इसी के लिए आपको अब मनुष्य शरीर मिला है, और इस शरीर में बैठ करके आप ये काम कर लो। मौका है, अगर इस मौके को भी खो दोगे आगे ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर है। बहुत सी उम्र तो आप लोगों की चली गई, थोड़ी बहुत उम्र जो बची हुई है उसको भी इसी तरह से भूल भरम अज्ञानता में गलत संगत सोबत में पढ़ करके अगर खो दोगे तो फिर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर अंत में पछताओगे जब इस जीवात्मा को लेने के लिए इस मनुष्य शरीर के अंदर वो जमदूत आएंगे और मार मार करके आपके प्राण निकालने लगेंगे,
तब आंखों से आंसू बहते हुए नजर आएंगे, कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तो समझ जाओ, तुम तो होश में आ जाओ, मेरी तो दुर्गति हो रही है, मेरी तो पिटाई हो रही है, मेरे तो कर्मों का लेखा जोखा वहां तैयार हो चुका है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे मेरी पिटाई होगी, कैसे मुझे नरकों में सताया जाएगा, किसकी जोड़ में मुझे बंद किया जाएगा। आप तो समझ जाओ, होश में आ जाओ, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, सारा का सारा इस धरती पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने भूल भरम अज्ञानता के अंदर दूसरे के सामान को अपना सामान समझ करके और मैं धोखा खा गया, और वो सामान असल में मेरा नहीं था, वो तो किसी और का सामान था, और के सामान का मैं मालिक बनने की कोशिश करने लगा, तो आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। ये काम सबका होने वाला है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि संसार में रहते हुए यहाँ के कामकाज भी कर लो, और आपको दिन और रात में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में थोड़ा बहुत समय आप बचा करके उस भगवान को भी याद कर लो, तो आपको मनुष्य शरीर में आने का मतलब पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग अपने जीवन में शाकाहारी रहो, कोई किसी प्रकार का गंदा खान पीन आप लोगों को करना नहीं है। शराब, मांस, ये मछली, मंडा आप लोगों को कभी जीवन में काम में नहीं लेना। जो ले रहे हैं वो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। आप सोच रहे हो कि इसके खाने से हमें कोई असर नहीं होता है। जब शराब पी लेते हैं हमको अच्छी नींद आ जाती है, शराब नहीं पीते हैं तो बेचैनी रहती है। अभी बेचैनी नहीं देखी, शराब के नशे से भी बेचैनी खत्म नहीं होगी। क्या एक बोतल में 10 बोतल पी जाओगे तो वो नशा काम नहीं करेगा। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब महात्माओं के द्वारा बताया गए नाम का नशा जब चढ़ जाएगा, वो कभी जिंदगी में नहीं उतरता है। और जो नशा शरीर में बाहर से कर रहे हो, 2-4 घंटे में उतर जाएगा, फिर पियोगे फिर उतर जाएगा, फिर पियोगे फिर उतर जाएगा। अंत के अंदर ये शरीर जो ऐसा भगवान का बनाया हुआ, ये अनमोल बेशकीमती जो साफ सुथरा हमको मिला था, उसको आप लोग गंदा करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। आप लोग जो मंदिर बनाते हो, उस मंदिर के अंदर कोई कूड़ा कचरा गंदगी डाल दे, कोई मांस का बोटा डाल दे या कोई जानवर डाल दे, कितना आप लोगों को बुरा लगेगा। ये तो आपका बनाया हुआ मंदिर है। जब आपके बनाए हुए मंदिर में कोई कुछ कर दे तो आपके यानी शरीर में क्या बीतती है। और दूसरी बात, भगवान का बनाया हुआ ये जो मंदिर है, ये जो मानव मंदिर है, इसमें आपको जो आजादी दी गई, उस आजादी का मतलब तो ये नहीं है कि आप लोग इसमें चाहे जो चीज डालो। इस शरीर का जो भोजन है वो शरीर को अपना भोजन करवाइए। दूध, दही, घी, सब्जी, रोटी, सूखे गीले फल, ये तो इस शरीर का भोजन है। इस शरीर को इसका भोजन दे दीजिए, आपका शरीर चलता रहेगा, फिरता रहेगा। और अच्छे पौष्टिक चीज खिलाओगे तो बुद्धि अच्छी चलेगी, नहीं तो शरीर को खाना खुराक देते रहोगे, ये चलता रहेगा। अगर इसके अंदर मुर्दा मांस, मछली, अंडा, मुर्गा अगर डाल करके, काट करके, मार करके इस मुर्दे को इसमें डालोगे, वो ऊपर बैठा परमात्मा बहुत नाराज होगा, इसकी सख्त सजा देगा। वो अंदर का बैक्टीरिया बाहर के बैक्टीरिया से जब मिलान हो जाएगा, तो अभी 2 महीने पिछले साल देखा आप लोगों ने, कोरोना क्या था, जितने भी शराब और मांस का सेवन करने वाले थे, जो अंडे मुर्गी कुत्ता खाने वाले लोग थे, उनका बैक्टीरिया अंदर बाहर का जैसे मिलान हुआ, उन लोगों को वो असाध्य बीमारियां लग गई। डॉक्टर देखना पसंद नहीं कर रहे थे, दवा काम नहीं कर रही थी, खड़े होकर के अस्पताल जा रहे थे, पोटली बंद करके वापस आ रही थी। घर वाले लेने को तैयार नहीं थे, कहते थे कि नहीं ले जाओ, हम तो नहीं लेंगे। आप लोगों के आंखों के सामने अभी कुछ दिनों पहले ही तो हुआ। ये तो कुदरत का एक नमूना टेलर आपको दिखाया गया, लेकिन अब कुदरत क्या करने वाली है अभी आप इससे अनजान हो। जो इस धरती के ऊपर इंसान खोटे बुरे कर्म कर रहे हैं, उन खोटे बुरे कर्म की बरसात जब इंसानों पर होने लगेगी, कुदरत अपना काम करना शुरू कर देगी। उस समय के ऊपर आपको इतनी भारी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, इतनी यातना, इतनी बीमारियों से आप घिर जाओगे कि आप तड़प तड़प करके प्राण छोड़ने पड़ेंगे। अभी गर्मी देख रहे हो आप लोग, आज इतनी बरसात हो गई, फिर भी सब लोग गर्मी से बेहाल हैं। क्यों? अब तो ठंड हो जानी चाहिए थी, इतनी बरसात हो गई। आज भी कूलर और पंखे को छोड़ करके बाहर नहीं निकला जा रहा है। ये सारा का सारा कुदरत के संकेत अच्छे नहीं मिल रहे।
गर्मी ऐसी पड़ेगी कि हाल बेहाल हो जाएंगे। तो उस समय आप लोग क्या करोगे? तो सबसे पहली प्रार्थना तो आप सब लोगों से यह है कि आप लोग शाकाहारी रहना। शाकाहारी रह करके मनुष्य जीवन का जो बचा हुआ समय है, उस बचे हुए समय के अंदर उस परमात्मा को याद करने का तरीका, जो परमात्मा के पास में आते और जाते हैं, उनसे लेकर के अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम कर देना। दूसरी बात, यहाँ जो अपनी आंखों से देख रहे हो, इसमें से कोई भी चीज आपकी नहीं है। एक सुई की नोक जितना भी उसमें से आप नहीं ले जा पाओगे। अगर आप लोग जाओगे और कुछ करोगे तो मारेगा ऐसा लपड़, और सारा का सारा आपका अक्ल, चतुराई, बुद्धि, मकान, जमीन, जायदाद, सोना चांदी, रुपए, पैसा, परिवार सब यही रखवा लेगा। आपको ये कपड़ा दिया गया, ये कपड़ा भी आपको यहाँ उतरवा लिया जाएगा। बेअदबी के साथ, बेआबरू करके और बेड़ियों में बांध करके और सर को मोड़ पास पैरों में बांध करके ऐसे गेंद की तरह से ऐसे मारते हुए ले जाएंगे, और जहाँ धर्मराज की कचहरी है वहां पर आपके कर्मों का फैसला होगा, और वहां पर जो जीवन में किया उसकी सजा वहां सुनाई जाएगी। हर जीव का वहां फैसला होता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबका फैसला वहां पर होगा। इसलिए आप इस जीवन के अंदर अपना संगी और साथी बना लो। अब जब वहां फैसला होगा, जब वहां पर धर्मराज के पास में पेश किए जाओगे, जब पेश किए जाओगे तो वहां आपकी कौन वकालत करेगा, कौन पैरवी करेगा, कौन आपकी मदद करेगा? क्या आपके परिवार वाले चले जाएंगे? आपके घर में परिवार में वकील, बैरिस्टर बने हुए हैं, आपके घर में पावरफुल लोग हैं, आपके घर में बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री लोग हैं, क्या वो आपकी वहां मदद कर देंगे? कोई नहीं करेगा। वहां मदद करने के लिए आपको अपने इसी जीवन के अंदर जाने से पहले जो शरीर के साथी बनाए, वो शरीर के साथी तो आपके यहीं तक रह गए संसार में। बाकी अगर आपने जीवात्मा का साथी मरने से पहले बना लिया, तो वो जो आपका सच्चा साथी होगा वो आपकी सच्ची मदद करेगा, और वो वहां धर्मराज के पास में पेश होकर के और आपकी तरफदारी करेगा कि इसके कर्मों का फैसला जो है वो तो सुना दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसने भूल भरम में इस बात को समझा नहीं, इसलिए वापस इसको मनुष्य शरीर में नीचे भेज दो, और अब मैं दोबारा इससे अपनी भक्ति करवा लूंगा, और ये अपने कर्मों को खत्म करके और अपने घर की तरफ चल देगा। ये काम हम सब लोगों को अपने इसी शरीर में बैठकर करना है। करना चाहो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है, अर्जी हमारी है। मानो न मानो वो यमराज तो मनाएगा, और तेरे कर्म दंड वहां तुझे वो मार मार के भुगाएगा। उस समय पर आप लोगों को सारी होश आएगी, सारी चेतना आएगी, सब कुछ पता चलेगा कि तूने जीवन में क्या क्या किया। पहले के जीवन जो मनुष्य शरीर मिले, उनमें आप लोगों ने जो खोटे बुरे कर्म करके उनका भारी पोटली बना रखी है। मनुष्य शरीर पाकर के उस पोटली को आपको खत्म करना था, लेकिन उसको खत्म किया नहीं, और आप लोगों ने उस पोटली को और भारी बना दिया। वो सब आप ही को भोगना पड़ेगा। उसमें से रत्ती मात्र भी छूटने वाली चीज नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी जीवात्मा के बारे में विचार करो, सोचो, समझो। अब आप लोग